प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक और सुंदर शाम हमें दी, एक धन्यवाद का विषय जिसके वजह से आज ये सभा रखी गई है। धन्यवाद देते हैं कि हमारे ही बीच में हमारे चलने वाले भाई रोलैंड मैसी का बर्थडे था और मैं तारीख भूल चुका हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा है। हाँ, 21 फरवरी जिसकी आज एक धन्यवाद की मीटिंग रखी गई है और इस चीज़ के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हर एक दिन यदि हम खुदा के साथ बनाए तो वो हमारे लिए एक नया जन्मदिन ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वो कारण जिसके वजह से हम प्रभु के पास आते हैं और उसके वचन को सुन पाते हैं जो जीवनदायक है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद जिस किसी के पास अगर कोई गवाही है तो वो दे सकता है और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में आए और अगवाही करें। धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा खुदा, और हमें चंगाई भरा हाथ आपने अपना हम पर रखा खुदा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर अपनी आशीष, कृपा और अनुग्रह बनाए रखा खुदा, कि हम सब एक बार फिर ये छोटा झुंड आपकी स्तुति और महिमा करने वाला हो सका खुदा। इसके लिए हम पूरे हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, और विनती करते हैं जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सब पर भी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बनी रहे खुदावन। धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं खुदा कि तूने इतने सालों तक रोलैंड पर अपनी आशीष, अपनी कृपा और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ा के रखा खुदा। विनती करते हैं कि उसकी जिस तरह आपने सांसारिक ज़रूरतों को पूरा रखा, सुरक्षित रखा, उसी तरह उसकी आत्मिक रक्षा को भी दृढ़ करिए, उसके आत्मिक जो भक्ति है उसको भी दृढ़ करिए कि वो अडिग रहे खुदा। उसके विश्वास को मजबूत कीजिए खुदा, क्योंकि वो बच्चा है खुदा, और उस पर आप अपना अनुग्रह और अपनी आशीष बनाए रखिए खुदा, कि जो वो शैतान के कब्जे में ना आना पाए खुदा। आपकी दाहिना हाथ उसकी रक्षा करता रहे खुदा, और वो तेरी आत्मिक स्तुति में आगे बढ़ने वाला हो सके, यही मांगते हैं खुदा। विनती करते हैं हम सबकी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हम सबकी आत्मिक भक्ति को बढ़ाइए खुदा। हम भी शैतान के कब्जे में ना आने वाले हो सके खुदा। जब यहाँ पे दास बोलता है खुदा तो उसके बोल ना हो खुदा, आपके बोल हो खुदा। हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा रखिए। जो भी वचन यहाँ पे बोया जाए वो हम में उगने वाला हो सके खुदा, हम उसमें फलवंत होने वाले हो सके खुदा। इसके लिए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा कि हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को शुद्ध करे खुदा। सच खुदा, पवित्र आत्मा हम सब पे उतरे और हमें शुद्ध करे, जिससे कि हमें मीटिंग पूरी पवित्रता से सुनने वाले और उसे ग्रहण करने वाले हो सके। हर एक कान, हर एक हृदय खुदा आपकी भक्ति से भर जाए खुदा, और जो बीज बोए जाए वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके खुदा। हम सब पर अपनी आशीष और अपनी कृपा रखिए। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीत क्यों चलें, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम यीशु का फिलिप्पुस तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम यीशु का फिलिप्पुस तुझको समझाने आ जाएगा। किया था जो
मुर्दों को तेरे कब्रों से जिलवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही कलाम यीशु का। फिलिप्पुस तुझको समझाने आ जाएगा। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना जिक्र कर। रहा तो सही, रहा तो सही तू से की तरह, शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। रहा तो सही, रहा तो सही तू से की तरह, शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही कलाम यीशु का। तुझको समझाने आ जाएगा। मुर्दों को तेरे कब्रों से जिलवाएगा। पानी से फिर दाखरस वो बन जाएगा। शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो बोल तो सही, तो बोल तो सही कलाम उसका। Amen. Amen. आइए एक और गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे रब की होवे सना हमेशा। Praise the Lord. होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तो बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसके हम दो सना, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पर आगे निछेड़ो,
तारदार साजों पर आगे निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन। चलिए, अब ये समय है कि हम गवाहियों की ओर बढ़ें। जिस किसी के जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी अद्भुत काम किए, जो कुछ भी आपके जीवन में प्रभु ने छुआ आपको, उसे आप आए यहाँ पर, आपका मौका है कि आप गवाही दें, ताकि हम सब विश्वासियों का एक विश्वास और बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक है। प्रभु को धन्यवाद है कि पूरे हफ्ते वो हमें बहुत अच्छे से संभालता है और हम सही सलामत प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ हमारे साथ रहता है और प्रभु का दाहिना हाथ हमारे साथ रहता है। वो हमारे लिए, वो हम जितना सोचते हैं, हम अपने, क्योंकि हमारा शैतानी दिमाग होता है तो हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए वो खुद सोचता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो मांगने से ज़्यादा हमें देता है। और मुझे खुदा ने इन 3 सालों में, जब से मैं अपने दास के साथ चल रहा हूँ, बहुत कुछ दिया है, कोई घटी नहीं दी। हर चीज़ खुदा ने बहुत फलवंत किया मुझे। और एक फल और दिया खुदा ने मुझे, मेरे परिवार में काफ़ी टाइम से मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी और खुदा ने वो रिश्ता भी मुझे दे दिया है, और जिसकी मैं अभी 26 तारीख को हम गए थे और रिश्ता पक्का करके आ गए हैं हम लोग। मेरी बहन का रिश्ता, वो भी सिर्फ खुदा की ओर से, और बहुत अच्छा रिश्ता। मेरा घर बरेली में है तो बरेली में वो रिश्ता बरेली के अंदर ही मिल गया मुझे। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि खुदा, आपने सोचा था वही मुझे मिला है। मेरी बहन के लिए जो आपने सोचा था उसी प्रकार का है सब। इसीलिए खुदा को धन्यवाद, क्योंकि हम खुदा के साथ हर वक्त चलते हैं तो वो हम सबको जानता है कि हम निकम्मों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ वो हमें देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यदि और कोई गवाही देना चाहता है तो आकर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरी भी एक गवाही है। अभी मैं थोड़े समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके बाद फिर मैं सोची थी कैसे क्या होगा, और सच में खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया अद्भुत तरीके से कि मुझे बहुत मदद मिली उससे, और मैं अपने बेटे का एडमिशन भी कराने वाली हो सकूंगी। और मैं इसका श्रेय खुदा को भी देती हूँ और अपने दास को भी देती हूँ, जो निरंतर हम लोग के लिए डेली प्रार्थना करते हैं, और भैया हमारी जॉब के लिए भी डेली प्रार्थना करते हैं। और सच में पहले जो हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो बहुत मतलब कि वो
मतलब बहुत ज़्यादा जैसे समझते नहीं थे हम लोगों को और बहुत ज़्यादा अपने में ही वो रहते थे, लेकिन सच में भैया रेगुलर दुआ करते हैं जॉब के लिए भी, नौकरी के लिए भी। और इस बार जो हमारे प्रिंसिपल आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और वो क्रिश्चियंस को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, समझते हैं सबकी बातों को। और भैया ने मेरे हस्बैंड के लिए भी डेली दुआ करते हैं कि उनको अच्छी, उनके अनुसार जो जॉब हो वो मिले। और सच में उनका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो अब खुद ही अपने आप से जगह जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी भवन में हम भी धन्यवाद की मीटिंग बहुत जल्दी ठहराने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि सच में अभी काफ़ी समय के बाद हमको ये मौका मिला है कि हम यहाँ पर फिर से एकत्रित हो सके। कोरोना टाइम पर हम लोग जाते थे प्रेयर में और उसके बाद फिर नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन भैया लगातार हमारे घर में आके प्रार्थना करते रहे। इस बात के में बहुत खुशी हुई और हम धन्यवाद देते कि हम आज के दिन यहाँ पर भी एकत्रित होने पाए हैं। और प्रार्थना करते प्रभु समय मिले हम ताकि हर बार यहाँ पर प्रार्थना में आ सके। धन्यवाद पिता। प्रेज लॉर्ड। मैं एक दिन फिश खा रही थी और मेरे गले में कांटा फंस गया था। फिर बहुत निकालने की कोशिश की पर वो निकला नहीं। दादी ने मेरे लिए दुआ की तो जब मम्मी ने निकाला तब वो तुरंत से दिख गया और फिर वो निकल आया। तो मैं इतना खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को हर चीज़ जो भी मेरे को परेशानी होती थी वो ठीक कर देता है। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत गवाहियाँ, प्रभु का हर एक गवाहियों के लिए हम बड़ा धन्यवाद देंगे। जीवन मेरे प्रो गवाही है जो प्रभु ने हमें दी कि हम आज तक इस समय में, जबकि बहुत ऐसे कठिन समय चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने फिर भी हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम उसके वचन में आज के दिन तक पाए जा रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा फजल है कि प्रभु हम पर अपनी दया बनाए रखा है। और मेरे जीवन की गवाहियां बहुत सी हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम उसके फजल को देख पाते हैं। बीते समय में सच बात है कि प्रभु हमारी हर एक बातों की ओर कान लगाता है और वो अपने हर एक विश्वासी की हर एक बात को हमसे ज्यादा वो जानता है। बीते समय में मुझे नहीं मालूम था कि थोड़ा बड़ा, मैं आपको जैसे पिछली बार भी गवाही दे चुका हूं कि मेरा बड़ी बढ़िया लाइफ रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। और बीते समय में बहुत सारी दिक्कतें आई कि मैं कभी हेडेक की प्रॉब्लम, कभी कुछ की प्रॉब्लम, लेकिन मैं इस चीज का प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे बहुत लंबा समय बीमार नहीं रहने दिया। एक दिन होता था, अगले दिन वो ठीक करता था, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटी आती थी और फिर वो ठीक करता था। लेकिन मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मीटिंग में ना आ जाऊं अपने शरीर के दुर्बलता के कारण। प्रभु ने जितना मैं पीछे गिरा, जितना मैं पीछे हुआ इस बीमारी के कारण नहीं आ पाया, उससे ज्यादा दुगनी तेजी से खुदावन ने मुझे आगे किया और मैं इस चीज का खुदावन को धन्यवाद देता हूं। और बीते समय में थोड़ा मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं कई बार उस गवाही को शेयर कर चुका हूं, लेकिन उसमें सबसे एक अद्भुत बात यह हुई कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक टेस्टिंग करानी थी और वो टेस्टिंग मुझे भी ये मालूम नहीं था कि होगी, आगे आने वाले समय में होगी, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई विपत्ति आए, प्रभु उस विपत्ति का निवारण तुमको उससे पहले दे देगा। और मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो चीज आने वाली थी कि उस टेस्टिंग के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती। मैं उस खुदा को धन्यवाद देता हूं कि हर एक चीज को हमसे ज्यादा वो मैनेज करता है। मंथली सैलरी का, बजट का, हर एक चीज का हम चाहे अपनी जितनी बुद्धि लगाएं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से वो मैनेज करता है। और ऐसा हुआ कि उसने इस तरीके से, हमारे खुदावन ने इतनी बेहतरीन तरीके से मेरा उस चीज के लिए अरेंजमेंट कराया कि मुझे अपनी सैलरी में से कुछ नहीं छूना पड़ा और बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारा सब कुछ हुआ। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हर एक चीज को बड़े ही अच्छी तरीके से हम सभी के जीवन में मैनेज करा है।
और यदि आज हम उसके वचन में लगते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो मैं जानता हूं कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे पीछे हर एक चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से एक ऑर्डर में रखता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज के समय में प्रभु ने हमें यहाँ आने का एक आज्ञा दी। इसलिए हम प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहे तो आ सकता है। आइए हम वचन में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जबकि अपने स्थानों पर खड़े हैं, हम वचन से निकालें पहला सामुएल प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन, अच्छा माफ करें, नीति वचन निकालें हम। नीति वचन 15वां अध्याय और उसका 15वां अध्याय नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ें। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्खता से पेट भरते हैं। आमीन। सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो। पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को और हम तुच्छों को समझने की सामर्थ्य है। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बटोरता है और खुशी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे याद करिए, मनुष्य खुशी को और अपने जीवन में आनंद को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके जीवन से एक भाप के समान चला जाता है। अब समझना है बुद्धिमान कौन। क्यों पकड़ने की कोशिश करी मनुष्य ने, लेकिन स्लिप कर गया। और ऐसा नहीं कि एक बार स्लिप करता है, बार 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 बार। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, खुशी का, आनंद का और वो समय जो प्रभु ने हमें दिया, वो एक बार नहीं देता है। आप बताइए, आनंद का समय, खुशी का समय प्रभु कितनी बार देता है हमें? बार बार देता है। लेकिन हम इस आनंद के और सुख के समय को बटोर क्यों नहीं पाते हैं? आज हम सबको इस वचन से, आज हम सबको खुदा की सामर्थ्य ये जानना है कि हम बटोर क्यों नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। समझे वचन को? जो दुखी है उसके हर दिन दुख से भरे हैं,
लेकिन जो प्रसन्न है वो प्रतिदिन बोझ पे जा रहा है। अब आप खुश और प्रसन्न कब होते हैं? जब आप उस खुशी के लम्हे को, उस प्रसन्न के और उस आनंद के समय को आप बटोरते हैं। आमीन है। अब वो आनंद का समय और वो खुशी का समय हम बटोरते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन से स्लिप होता जाता है। इस तरह से हम प्रतिदिन भोज पे नहीं जा पाते। लेकिन बटोरना हमें आनंद और सुख का समय है। और आनंद और सुख का समय में प्रभु ने कहा जो आनंद और सुख को बटोरता है वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। पढ़े, मैं नहीं कह रहा, 15वीं आयत पढ़े। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमारी संतानों के साथ हमारा जीवन, अब हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप दुखियारे हैं तो आपके जीवन से दुख भरे दिन कभी दूर नहीं होंगे। वो कह रहा है दुख से भरे रहते हैं दुखियारे के लिए। लेकिन जो आनंदित है, जो पूरे हृदय से प्रसन्न और आनंद बनाता है, वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। अब अगर वो भोज पे जा रहा है तो उसके साथ घराना भी भोज पे जा रहा है। कार्ड पे लिखा होता है मिस्टर मैसी एंड फैमिली। मिस्टर मैसी जब जा रहे हैं तो पूरी फैमिली भी जा रही है भोज पे। अब मिस्टर मैसी जब अगर दुखी हैं तो पूरी फैमिली भी दुखी है बात सही है नहीं? आपने कभी देखा जब घर में कोई दुखी होता है तो पूरा घर दुखी होता है, जब घर में कोई आनंद होता है तो पूरा घर आनंदित होता है। आज तक हमने इसको बहुत कायदे से देखा, लेकिन खुदा कह रहा बटोर। अब बटोरने का तरीका कौन कौन जानना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बटोरने के लिए एक तरीका है, बटोरने के लिए एक मार्ग है, बटोरने के लिए एक सत्य है, बटोरने के लिए एक जीवन है। उसने बरसाया मन्ना और कहा बटोरो। आमीन है। बटोरो मन्ना। और पता है सबने क्या किया? सब बटोरने पे लग गए। आमीन वगैरह है कि नहीं? आज भी सेम कैरेक्टर है, आज भी सब खुशी हर चीज बटोरने पे लगे हैं। ठीक वैसे ही इजरायली भी जब मन्ना बरसा ऊपर से बटोरने लगे। कोई भी जना आनंद के साथ नहीं बटोर रहा था, सबको ये मालूम था हमें मन्ना बटोरना है। आज भी सबको ये मालूम है कि हमें खुशी मनानी है, हमें अपने जीवन में खुशी बटोरनी है। छोटे छोटे सामानों को हम बटोरते हैं, छोटी छोटी चीजों से बटोरते हैं, हम छोटी छोटी चीजें घर में ले आते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मायूस। सच है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों ने मन्ना को बटोरा, लेकिन क्या ये धन्य होता कि जब खुदा ने कहा मन्ना बटोरो तो वो बटोरने से पहले आनंद मनाते। आमीन। आनंद कहीं नहीं मनाया गया, मन्ना बटोर लिया, क्योंकि मन्ना को लेके एक आनंद मनाना था। और वो आनंद ये था कि हमारे पिता ने हमें मन्ना दिया। और वो आनंद में एक धन्यवाद थी, और उन्होंने उस मन्ने का धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए मन्ने के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। आज भी जब हम छोटी छोटी चीजों को बटोरते हैं, छोटी छोटी चीजों को बटोरते हैं, तो हम धन्यवाद नहीं देते, और थोड़े समय के बाद उन सारी चीजों पे कुड़कुड़ाते हैं। सच है। आज हम जो बैठे हैं यहां पर, ये किस लिए बैठे हैं? धन्यवाद। ये है धन्यवाद की सभा। ये सभा बर्थडे की नहीं है। बर्थडे तो 21 तारीख को हो चुका। आज मीटिंग है धन्यवाद की। आमीन। जो इजरायलियों ने मन्ना बटोरा, उस बात का धन्यवाद नहीं दिया
खुदा ने कहा परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। आमीन। अब भैया भोज में कौन जाएगा? अब नित्य अगर भोज में जा रहा है तो यानी नित्य प्रसन्न रहता है, नित्य आनंद रहता है। तो नित्य आनंद और नित्य भोज में कौन जाएगा? जो रोज प्रसन्न रहता है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम वचन को बहुत अच्छे से समझ लें तो आज ही उसने अपने वचन में कहा जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, लेकिन जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर तुम प्रभु के वचन से बटोरना सीख जाओगे तो तुम आनंदित हो जाओगे। आमीन। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बटोरना सीखना चाहते हो कि नहीं। आइए देखें बटोरने का तरीका क्या है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 20वां अध्याय 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। समझ लो, मैंने कहा आनंद को बटोरना है। आमीन। अब आनंद बटोरने के लिए तुम्हें अपने घराने की चौकसी करनी होगी। आमीन। आदम से कहा खुदा ने इसकी चौकसी करना, इसकी रखवाली करना, क्योंकि अगर तू आनंदित रहना चाहता है तो यह अवश्य है कि तुझे बटोरना होगा। और बटोरने के लिए एक मेहनत करनी होगी। खुदा ने मन्ना दे दिया, लेकिन उस मन्ने के लिए तुझे मेहनत नहीं करी, उन्होंने इसलिए उस मन्ने को निकम्मा कह दिया। आज भी खुदा ने एक मन्ना दिया है। आमीन। और ये वो मन्ना है जिसको खाने पे कभी ना मरोगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें देखना होगा, अब इसमें ढूंढना होगा कि मेरा मन्ना कहाँ है। मैंने तेरे अनुसार तुझे दिन दे दिए, ले मैंने तेरे अनुसार तुझे आशीष दे दी, ले मैंने तेरे अनुसार तेरे मांगने से ज्यादा तुझे अनुग्रह दे दिया। अब इसमें तू अपना अनुग्रह दे, अब इस आशीष में तू अपनी आशीष दे। नहीं देख पाता मनुष्य, कहां रहता मनुष्य, कहां हो तुम, कब देखोगे आनंद? देखो आनंद कहां पर बता रहा है, आनंद कहां पर बता रहा है? ले गया पुत्र के पास, आनंद ले गया पुत्र के पास। और आनंद लोग वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, हम ये ले आए, ये ले आए, बटोर लो तुम, घर से भर, घर में भर लो, सारा घर भर लो तुम, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद डायरेक्ट ले गया घुमा के पुत्र के पास। पढ़ो जरा 20वीं आयत क्या कह रहा। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। बस अब बटोरो, जाओ जाके देखो और पूछो आनंद कहां है। बच्चे का बर्थडे है, पी खा खुद रहे हैं। बच्चे का बर्थडे है, उसके बर्थडे के नाम में पी खा कूद रहे, मनोरंजन केंद्र खोल दिया पूरा, और फिर उसके बाद टाइम टाइम फीस। क्या जरूरत थी आज धन्यवाद की मीटिंग? 21 तारीख हो गई, क्यों करें ये सब चीजें? क्यों जाए भवन में? ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, और हमारा बर्थडे मंगल वाले दिन नहीं मनाना पड़ रहा है इस बार। बर्थडे मंगल वाले दिन पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन भवन में धन्यवाद देना है। आमीन। समझें, ये जरूरी नहीं कि जिस दिन बर्थडे पड़े उसी दिन मंगल भी पड़े। आज हम यही देखेंगे कि हमें अपने खुशी के समय में, आनंद के समय में, हमें आनंद जो बटोरा है, क्या वो हमारे पास आनंद बना हुआ है? आमीन। आनंद बना रहना है, क्योंकि उसने कहा नित्य भोज पे जाओगे। अगर नित्य भोज पे जाओगे तो नित्य आनंद भी बना रहेगा। आज कोई मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं करेगा।
आज कोई मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि प्रतिदिन आनंदित मनुष्य रह सकता है, नहीं रहे। कब कहेंगे अरे भैया 365 दिन में से 300 दिन तो भैया परेशानी रहते हैं, 65 दिन थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन खुदा के वचन में रखा है नित्य भोजन, अर्थात खुदा कह रहा तुम 365 दिन आनंदित रहना, लेकिन इसके लिए तुम्हें बटोरते समय ध्यान देना होगा। बटोरना सिखाएगा प्रभु। क्या सिखाएगा प्रभु? बटोरना। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन सीखना चाहेगा बटोरना? तो बटोरने के लिए क्या करना होगा? पहले पुत्र के पास जाना होगा, पुत्री के पास जाना होगा, पत्नी के पास जाना होगा, पति के पास जाना होगा, क्योंकि आनंद इनके अंदर है। अब आनंद इनके अंदर है, इनको पकड़ने के लिए, इस आनंद को पकड़ने के लिए अब एक तरीका खुदा ने बनाया। अब उस तरीके को देखेंगे हम। पहला शमूएल खोलें, अब चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझें, आज के वचन से अगर आप समझ गए तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ढूंढेंगे हम, आमीन। चलिए, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी 2:30 आप लोग अपनी खोल लिया है। थोड़ी देर रुकेगा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक चीज खुदा कह रहा है ढूंढ, तो ढूंढ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल वो आयत ढूंढो, निर्गमन में होगा 120। मूसा ने उसकी आयु, खुदा ने उसकी आयु 120 रखी। मूसा की मृत्यु के पास ही होगा, जहां तक मूसा भीतर गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिली? नहीं, ले व्यवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सब ढूंढे, आयत मिली। केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं। व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ो जरा। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। आमीन। आमीन। आपको मालूम है मूसा की आयु 120 क्यों थी? सबको मालूम होगा, क्योंकि खुदा ने मनुष्य की आयु 120 बांध दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बांधना जानते हैं ना? जैसे लहरों को बांध दिया। अब वो बंधी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुल नहीं सकती। आमीन। आमीन। खुलती भी हैं, आप देखते सुनामी आता है, लेकिन मनुष्य की आयु बांध दी उसने।
कि मैं सदा मनुष्य से वाद विवाद करता ना रहूंगा। 120 आयु खुदा ने अपने वचन में लिखा, तो शैतान ने क्या करा, ठीक 220 आयु की एक औरत दिखाई। ये शैतान का, वो 220 की है नहीं, उसके बुढ़ापे पे जाना नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है बहुत तेरी काम ऐसे होंगे कि विश्वासी मनुष्य भी बहक जाए। आपको मालूम है, जब एक विश्वासी कहीं खड़े होके खुदा के पक्ष में गवाही देता है, तो उस विश्वासी की गवाही के कारण बहुत तेरे लोग खुदा में फिर आते हैं। लेकिन अगर वही विश्वासी खुदा के अगेंस्ट चलने लगे, तो उसके अगेंस्ट चलने के कारण बहुत तेरे लोग विश्वास से भटक जाते हैं। दोनों काम होते हैं। इसलिए तुम्हें चौकसी करनी है। आमीन। हो नहीं सकता कि मेरा खुदा गलत हो, सच है। आमीन। नहीं हो सकता। तुम चाहे लाख बुढ़िया दिखा दो, खाल हड्डी से चली गई हो, केवल हड्डी हड्डी हो, और मनुष्य आके कह दें ये 220 की है, तब मैं कहूंगा ये 220 की नहीं है। हो सकता है ये 110 की हो, 112 की हो, 113 की हो, 119 भी चल जाएगा, 119 364 दिन में चल जाएगा, ले हो। 120 के ऊपर नहीं हो सकता। मैं मानूंगा नहीं। और अगर तुम कह रहे हो कि 120 के ऊपर है, प्रमाण दो। और अगर प्रमाण नहीं है तो बोलना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रमाण दिखा सकता हूं, और प्रमाण है मेरे पास ही खुदा का वचन, जिसमें लिखा 120। और अगर ला रहे हो 120 के ऊपर आदमी, प्रमाण दिखाओ। ला नहीं पाओगे। ये शैतान के काम है। फिर समझे वचन को, ये शैतान की योजना है ना किसी तरह इस लिखे हुए से भटको, क्योंकि उसने कहा लिखा है। अब इस लिखे पे जो ईमान लाएगा वो उसका पुत्र और पुत्रियां हैं, और जो लिखे से भटकने लगेगा, यही काम तो हवा ने कर दिया। जा रहा हूं तो मैं यहीं से चलने लगूंगा। दूसरा, आज हमें बहुत तायत से ढूंढना है कि आनंद को बटोरे कैसे। ये मैंने इसलिए खोला क्योंकि खुदा मुझसे बार बार कह रहा कि इसको यहां पर स्पष्ट कर दे, तभी मैंने स्पष्ट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय, आनंद को बटोरना है ना भाई, आनंद को बटोरना है कि नहीं बटोरना है, कि आनंद को स्लिप करते जाना है, बटोरना है। मालूम है मनुष्य आनंद को स्लिप कर देता है और दुख को बटोर लेता है। मालूम है, दुख को बटोर लेता है। क्या कर लेता है? बटोर लेता दुख को। वो आनंद बटोरने के चक्कर में दुख बटोर लेता है और आनंद को स्लिप कर देता है। आइए पढ़ें पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत पढ़ें। इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था। आहा, मैंने कहा तो, अरे ये तो था को तो जान लो। इस तो था को जानने की कोशिश नहीं करी, आनंद को ढूंढने। और बहुत तेरों ने तो भैया कोशिश करके जब आनंद कहीं नहीं मिला ना, तो पता क्या करा, अपने बच्चों का नाम आनंद रख दिया। जाओ आनंद यहाँ आओ। अब इसी आनंद को पता है डांटते भी हैं, हट। मैंने कहा तो था। यहां पर पकड़ना आनंद चलेगा। ये आनंद है, ये आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आनंद है। क्या आनंद है? कि हमारा घराना, कुल पुरुष का घराना
खुदा के सामने सदैव चले। कितने लोग मानते हैं ये आनंद है? आनंद है। अगर खुदा के सामने आप सदैव चलेंगे तो क्या आप सदैव नित्य भोज को जाएंगे? पकड़ा, पकड़ा आनंद को कि सदैव कैसे रहेगा, 24 घंटे कैसे रहेगा। ये आनंद है। आइए अब देखिए, पकड़े, लेकिन कहां स्लिप कर गया मनुष्य ने। Praise the Lord. आज पकड़ेंगे वचन को, बहुत मजबूती तरीके से बैठना है। हाँ, इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। अब ये परंतु लगा, फिर वही काम ना करो, पढ़ते चले जाओ। वो मन्ना बटोर दिया, मन्ना भरा बरसा दिया। इस मन्ना बरसाने में परंतु था, लेकिन किसी ने खुदा से नहीं पूछा, किसी ने खुदा से नहीं पूछा, ले बटोर ने बड़ा बड़ा बर्तन ला, ये बड़ा छोटा बर्तन लिया, बड़ा बर्तन लाओ, चलो बटोर बटोर बटोर। किसी ने नहीं पूछा कि मन्ना बटोरेंगे कैसे। जब खुदा ने देखा, अब याजक की तरफ देखो, जब खुदा ने देखा कि किसी ने मन्ना बटोरा नहीं, बटोरते समय मुझसे नहीं पूछा, तब खुदा ने एक क्या दे दी, क्या दे दी, एक चेतावनी, चुनौती, एक आज्ञा दे दी। सुनो, उतना बटोरना जितना खा सको, उससे ऊपर ना बटोरना। बाद में खुदा क्यों बता रहे हो? ये तो बटोरने वालों को मालूम होना चाहिए। पूछा नहीं खुदा से। फिर आओ, एक और गलती देखो, जब भी चले आ रहे बटोरने, बटोरने का समय, भोर की पहली किरण जैसे ही पड़ी, मन्ना खराब। तो प्रभु जो बटोरने आएगा उसको ये बातें मालूम होनी चाहिए पहले से। उस समय भी नहीं मालूम थी और आज भी नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम। इसीलिए परंतु लगा है, क्योंकि उसने मन्ना जिस रीति से बरसा तो दिया, और जिस रीति से उसने कहा, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा। सेम चीज है, पकड़ो वचन। जैसे उस समय उसने मन्ना बरसा तो दिया, ठीक उसी तरीके से आज खुदा कह रहा, मैंने तुझसे कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा। लेकिन लगा दिया परंतु, लग गया परंतु। अब जो कोई परखने वाली आत्मा होगी वो इस परंतु को परखेगी, और जिसके पास परखने वाली आत्मा नहीं, वो केवल ये जानेगा कि भैया प्रभु हर तरफ है, प्रभु हमारे साथ सदैव है, हमारे बच्चों की रक्षा करता है, हमारे साथ चलता है। जाइए आप देखिए, आज आप जाके देखिए, एक गलत फहमी है लोगों के अंदर कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे बच्चों का सदैव रहता है भैया, लेकिन ये परंतु नहीं जानते। अगर परंतु जानते तो मन्ना को निकम्मा ना कहते। मन्ने को निकम्मा कहना यानी परंतु ना जानना। आज इस परंतु पे चलें देखें। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। ये बटोरने का तरीका। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वो सब छोटे। आदर कैसे मिलेगा? धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चे का बर्थडे, एनिवर्सरी, अपने जीवन का 50वां एनिवर्सरी,
अपने जीवन की 25वीं एनिवर्सरी, अपने जीवन में जॉब को प्राप्त कर लेना, अपने जीवन में संतान का फल प्राप्त कर लेना, कई खुशियां प्रभु ने ऐसे दी हैं। आमीन आमीन। अब आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सब याजक की तरफ देखिए और मुझे बताइए, जब जॉब लग जाता है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब जॉब लग जाता है आपका, प्रेज़ द लॉर्ड, उस जॉब के लगने के बाद आप प्रभु के भवन में आके धन्यवाद क्या प्रार्थना करते हैं कि नहीं? आमीन आमीन। कि जिस दिन जॉब लगा उसी दिन बस जाके हमें करना है प्रार्थना, उसके 4 दिन 5 दिन बाद भी धन्यवाद स्मरण रखना। प्रभु ने अपने वचन में कहा स्मरण रखा। तो सुनिए, प्रभु को आदर तब मिलता है जब हमारे जीवन में कोई खुशी आती है और उस खुशी को हम लेते हैं और लेके जाके प्रभु के भवन में रखते हैं। वो कहते हैं प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में ये खुशी दी। आमीन। तब ये आदर होता है प्रभु का। लेकिन ये कहे कि भवन में जब हम धन्यवाद की प्रार्थना कराएंगे तो हमें बहुत इंतजाम करना पड़ेगा, हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। मैं क्या किसी चीज का इंतजाम ना करना, मना लेना तुम बर्थडे एनिवर्सरी बहुत बड़े बड़ी जगहों पे, लेकिन यहां चुपचाप आके प्रभु के वचन में आके एक बार कहना, भाई याजक साहब धन्यवाद की प्रार्थना आज हमारे नाम से कर दी। आमीन। प्रभु तक पहुंच जाएगा। यस। लेकिन आदर तभी मिलता है जब हम प्रभु के पास आते हैं। जब उन 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी चंगा हुआ, अब मुझे बताओ वो एक कोड़ी जो चंगा हुआ वो जब वापस आया क्या लेके आया? कुछ नहीं लेके आया। उसने बस केवल प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। इस पर प्रभु ने उस एक को ग्रहण किया और बाकी 9 को ग्रहण नहीं किया। फिर तुम क्यों सोचते हो कि भवन में मुझे धन्यवाद की प्रार्थना करानी हो कि ना हो? बच्चे का बर्थडे 21 को हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आके प्रभु को भवन में धन्यवाद तो दे रहे हो। आमीन। आज सब जने चौकस रीति से सुन लो, ये होता है खुशी को, आनंद को बटोर के रखना, क्योंकि ये आनंद धन्यवाद के साथ आता है। आमीन। जब धन्यवाद देने की बात आती है तो दाऊद आनंदित मन से प्रभु को धन्यवाद देता है। कब आनंदित मन से प्रभु को धन्यवाद देता है दाऊद? जब वो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके भवन में जाता है। आइए पढ़ें और देखें कि क्या हमें भवन में इन सारे कामों को, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इन छोटी छोटी खुशियों को लेके क्या हमें भवन में भी धन्यवाद की प्रार्थना करानी चाहिए? जिस तरह से हम अपने घर में धन्यवाद की प्रार्थना कराते हैं, अच्छी बात है। जिस तरह हम अपने घर में बच्चे का बर्थडे होता है तो प्रार्थना कराते हैं, अच्छी बात है। वैसे ही ठीक हम भवन में भी आके धन्यवाद की प्रार्थना कराएं। उसके लिए कोई भेंट, कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम सच्चे मन से आ जाओ। ऐसा करके तुम बुद्धिमानी का काम करोगे, प्रभु को आदर दोगे। आइए देखिए क्या ऐसा है, हम बाइबल में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन देखना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आइए, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत। आपको मालूम है एक याजक का काम होता है एक एक पल को, एक एक सेकंड को अपनी कलीसिया, अपने भाई बंधु के जीवन में बटोरना। आमीन। बहुत फिर समझिए वचन को, क्योंकि जब तक याजक
आपके घर में निर्धारित नहीं है। आपके घर में खुशियां, आपके घर में प्रभु की आज्ञाएं रुक नहीं पाएंगी, क्योंकि याजक का होना बहुत जरूरी है। यस, आमीन। प्रभु ने क्यों आखिर अपने याजकों को, अपने अभिषिक्तों को लोगों के सामने भेजा? कि तुम इन्हें हर एक बात में स्मरण कराओ, ये कहां गलत कर रहे हैं, ये कहां पर बुरा करे दे रहे हैं, ये कहां पर मेरे विरोध में चल रहे हैं। ये एक एक आज्ञा सिखाओ, मानना सिखाओ। क्या सिखाओ? मानना सिखाओ। आइए देखें, तीसरी आयत पढ़ें जरा, पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, पहला शमूएल। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे। ये क्यों जा रहा है प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने? धन्यवाद। फिर समझे हम, ये प्रतिवर्ष क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा बच्चा 1 वर्ष का होता है, फिर दूसरे वर्ष का होता है, फिर तीसरे वर्ष का होता है। इसी रीति से हमें प्रति साल एक धन्यवाद की प्रार्थना भवन में उसके लिए करानी। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित। आमीन। अब ये बुद्धिमान बनाएगा कौन? यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तब जब इस पुत्र की धन्यवाद को लेकर तुम भवन में जाओगे। आमीन। खुदा नहीं कह रहा कि तू अपने घर में आनंद ना मना, खुदा नहीं कह रहा कि तू अपने घर में पार्टी शार्टी ना कर ले, लेकिन एक बार आके खुदा के भवन में धन्यवाद देते। आमीन। क्यों ये जा रहा है वहां पर? क्यों ये पहुंच रहा है वहां पर? प्रतिवर्ष, हर साल, 1 साल में हमारा बर्थडे आता है। अगर हम 1 साल में हम अपने बर्थडे के लिए भवन आएंगे, अगर 1 साल में मेरी बेटी का बर्थडे आता उसके लिए भवन आएंगे, अगर 1 साल में मेरी दूसरी बेटी का बर्थडे आता उसके लिए भवन आएंगे, अगर 1 साल में मेरी पत्नी का बर्थडे आता उसके लिए भवन आएंगे, अगर 1 साल में मेरी एनिवर्सरी आती उसके लिए भवन आएंगे, अगर 1 साल में मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे पास जितने भी आनंद के समय आता है उसमें भवन आएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम भवन रेगुलर आएंगे। यस, आमीन। तो ये रेगुलर आनंद है, आमीन। ये रेगुलर का हमारे पास प्रभु ने नित्य भोज दे दिया। आमीन। आज लोगों के पास भवन में जाने के लिए कुछ रहता नहीं है। जाए कि ना जाए, रहने दो, आज क्या करेंगे जाके? सच है। नहीं जाना है। क्यों? आज वो भाई अपने जीवन में 1 साल के हुए, वो धन्यवाद का, वो भवन में धन्यवाद देना है, उनके धन्यवाद में हम सब शामिल होंगे। यस, यस। ये आनंद है। आमीन। जिस तरह से हम भोज में शामिल होते हैं आनंद होता है, जिस तरह हम बर्थडे में शामिल होते हैं आनंद होता है, जिस तरह हम उसे आते हैं अपने सुख के समय में एक साथ होते हैं आनंदित होता है, वैसे किसी के धन्यवाद में जब हम आनंद आते हैं तो ही आनंद होता है। आमीन। आइए देखें वचन से। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पढ़ें 10वीं आयत, वह मन में और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलंब होने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र बनाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर क्षमा करने न पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने पुत्र को यहोवा के भवन में अर्पित करूंगी आमीन। और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कब? जब मुझे संतान का फल मिलेगा। आमीन। आमीन। हम एक आयत और पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 19वीं आयत, दूसरा अध्याय। और उसकी माता प्रति
बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी। अरे गायब हुई ना। ये परंतु क्यों लगा? कब आती थी? नहीं 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 भैया, कौन बताएगा ये बातें? आज लोगों को यही नहीं मालूम जाना कहां है। बच्चों को हाथ पकड़ा, ले गए रेस्टोरेंट, कहा जो खाना खाओ, तुम्हारा बर्थडे आज हम भी खाएंगे, और 20 लोगों को और नेता दे दिया, आओ एंजॉय होगा बच्चे का बर्थडे। आएंगे सब जने, पता है बच्चे की बात नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, कितने का बुक करे हो? हमें भी अपने बच्चे के लिए बुक करना है। अरे खाना बढ़िया था, बस केवल हल्का सा ये था कि वो रोटी थोड़ी कच्ची रह गई थी, हाँ, और हल्का सा ये भी था वो दाल मखानी ठंडी थी, हमें तो लगा था कल की थी। बातें देखो यही चलेंगी, बच्चे को बुद्धि कैसे मिलेगी बताओ? अच्छा, उसने देखा कि माँ बाप मेरे बर्थडे को मनाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, तो उसने भी क्या किया, बाकी दिन भी रेस्टोरेंट जाना शुरू किया। अब रेस्टोरेंट में बैठे हैं सब, रेस्टोरेंट जो बनाएंगे किसको? तुम्हारे बच्चे को मूर्ख। आनंद गया तुम्हारा, क्योंकि आनंद मनाने के लिए तुम्हें चौकसी करनी होगी। यस, आमीन। मनाओ अच्छा रेस्टोरेंट में बर्थडे, मनाओ अपने घर के सामने टेंट लगा के बर्थडे, लेकिन बच्चे को एक शिक्षा दो जो उसके चित्त से कभी उतरने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। और वो शिक्षा ये होगी कि देख बेटा, कि तू कहने ना पाए कि मैंने तेरे बर्थडे में भोज नहीं कराया, टेंट लगाया, भोज लगाया, सब कराया, लेकिन अब मैं तुझे लेके चलता हूं एक भवन में जहां पर भोज लगाएगा खुदा। आमीन। तब उसको ऊपर और नीचे का आनंद मालूम चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन तुम्हारा बच्चा ही तुमसे कहेगा पापा भवन चलो, वहां पर आनंद आता है, तब तुम्हें रोना आएगा। आमीन। जो शिक्षा तुमने नहीं सिखाई वो सिखाएगा ये। आमीन। मैं तेरे घराने और तेरे मूल घराने के सामने सदा चलूंगा। आमीन। किस दिन हम अपने बच्चों का नाम सैमुअल रख तो लेते हैं, हम अपनी पत्नियों का नाम हन्ना रख तो देते हैं लेकिन किस समय हम इसके स्वभाव को लाएंगे? सैमुअल को कभी भवन नहीं दिखाया और नाम रख दिया सैमुअल। और बताए बुद्धिमान स्त्रियां क्या कहती हैं, भैया हमने बस केवल खुदा से मांगा था कि खुदा जिस तरह से तुमने हन्ना को सैमुअल दिया हमें भी सैमुअल दे दो, हमें भी सैमुअल दे दो। तो भैया हन्ना को जब मिला तो हन्ना ने बहुत बुद्धिमानी के साथ बटोरा। हन्ना की बुद्धि कैसी थी, ऐसा बटोरा उसने कि इस पूरी बाइबल में सैमुअल जैसा नबी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बटोरा हन्ना ने। सैमुअल नाम रखना बहुत खतरनाक है। अब फिर मैं बता दूं, नाम रख लेना बाटी चोखा, बाटी चोखा बहुत बढ़िया, और नाम रख लेना सूरज चांद, ज्यादा हो नाम रख लो तारा, लेकिन सैमुअल नाम ना रखना, क्योंकि सैमुअल नाम रखने के बाद बनना पड़ेगा तुम्हें हन्ना। और अगर हन्ना नहीं बने तो आएगा लेके सोता और कहेगा मैंने तो सैमुअल दिया, हन्ना कहाँ है? वो पूछेगा
उसी से जिसको दिया। फिर समझें, वो सैमुअल से नहीं कहेगा कि तूने मेरा नाम सैमुअल लेके तू उस आते हुक्के बार में बैठा है, नहीं, वो पकड़ेगा उसको जिसने मांगा था। भैया वो मिस्रियों को पास जाके नहीं कह रहा कि ऐसे बटोरना वैसे बटोरना, जो बटोर रहे थे उनसे आगे कह रहा कि बटोरने का तरीका है। तो अगर हमारे जीवन में खुशियां बटोरना है और इन खुशियों में बने रहना है, खुशी कैसे बनी रहेगी? तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने बुद्धिमानी का काम करेगा, खुशी बनी रहेगी। आमीन। खुशी कैसे बनी रहेगी? तुम्हारी पुत्री तुम्हारे सामने बुद्धिमानी का काम करेगी, खुशी बनी रहेगी। आमीन। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बुद्धिमानी का काम करेगी, खुशी बनी रहेगी। आमीन। लेकिन अगर तुमने इस खुशी को बनाने के लिए परिश्रम नहीं किया, और परिश्रम करना है, तुम्हें यहोवा के भवन आना है। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूं तो आप सोचें कि यहीं आना है। आपकी दृष्टि में जो भवन, जहां पर आपको ऐसा लगे कि खुदा मुझसे बात करता। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि मैं पाक हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पवित्र हूं, मैं कहता हूं मैं तुच्छ और मैं निकम्मा। इस संसार में अगर कोई बड़ा पापी है तो मैं, और ये कहते हुए मुझे घमंड आता है, क्योंकि जब मैं पापी होता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं, तब उसकी सामर्थ्य मुझ पर प्रकट होती है। यस, आमीन। और मैं धन्य हूं कि मैं प्रभु से प्रति क्षण ये मांगता हूं कि प्रभु मुझे शुद्ध कर। आमीन। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी भवन आना है। फिर समझिए, जहां पर आपको आत्मा खींचे, जहां पर आपको मन्ना मिले, जहां पर आपको लगे कि नहीं मुझे खुदा ने इस भवन के लिए कहा है, मैं उस भवन में जाके दूंगी। धन्यवाद। समझ लो, फिर समझ लो, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ध्यान से देखो, एक आयत में एक बात लिखी है, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत में, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता। काहे अपने नगर से सीलो जा रहे हो? ए भैया, हाँ बाबा बहुत दूर है भैया, एक तो वहां पर जाने के लिए वो कोई साधन भी नहीं है। वो अपने नगर से सीलो जा रहा है। Praise the Lord. तुम्हारे नगर में कोई वो नहीं है क्या भवन? यही तो नमान ने कहा था। क्या कहा था? है हमारे पास, हमारे नगर में तो बहुत बढ़िया बढ़िया नदियां हैं, ये यर्दन, ये नदी में डुबकी मारेंगे, इतनी गंधेरी नदी है। ओ ऐसे करो। ओ कब समझोगे वचन? नहीं, तुम्हारे सामने कुछ बना है कि नहीं बना है? यस। क्योंकि सामने नित्य एक दूध बना रहेगा। आमीन। अब सामने का दूध बना ही नहीं है तो पेड़ के नीचे धन्यवाद दे दो, है बात है कि नहीं? है कहीं पर भी धन्यवाद दे दो। आज लोग यही तो कहते हैं, भैया हमने प्रभु को यहीं से धन्यवाद दे दिया। आप पता क्या करते हैं? 2-3 महीने हो जाएंगे, भवन नहीं जाएंगे, और 2-3 महीने कंटिन्यू अपने घर से ही धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु भी स्वर्ग में रहता, कहता मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं तुम्हें यहीं से आशीष दे रहा हूं। हेलो हेलो, Praise the Lord. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. काहे द्वार पे खड़ा है प्रभु? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। क्यों खड़े हो प्रभु? मुझे आशीष देनी है। आमीन। अरे तो प्रभु वहीं से तुम कह दोगे हो जाएगा, और क्या? तुम वहीं स्वर से कह दो, हमें आशीष मिल जाएगी, मिलेगी आशीष। लेकिन प्रभु चाहता है
कि मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें, आमीन। लेकिन तुम क्या चाहते हो? प्रभु के पास जाना। मैं आप लोगों से पूछूं, आपकी संतानें हैं? किसी ने अपनी संतान के लिए मेहनत करी है? कुछ मेहनत नहीं करी हमने। सच है। हमें संतान यूं ही मिली और यूं ही बड़ी हुई है। यस यस। इस संसार में हम खुद अपनी सहायता नहीं कर सकते, यस है। वो हमें पालता है। आमीन। हमारे बच्चों को वो पाल रहा है, हम नहीं पाल रहे। हमारी सैलरी नहीं पाल रही। हमारी पत्नी खाना बनाती तो खाना मिलता है, ये गलत कहते हो तुम गलत कहते हो, तुम झूठे हो कि भैया जब तक बनाएंगे नहीं तब घर से खाना कैसे खाएंगे? वो खाएंगे, प्रभु खिलाएगा उनको खाना। ऐसी भी हैं जो बच्चा पैदा करके मर गई। सही बात है। जाओ जाके ऐसे भी देखो है जिनकी संतानें हैं लेकिन माँ बाप नहीं है। कैसे कहते हो? क्या वो संतानें नहीं पल रही हैं क्या? जिनके माँ बाप नहीं, क्या वो बड़े नहीं हो रहे? तो कौन बड़ा कर रहा उनको? तुम या तुम्हारा घराना या तुम्हारे माँ बाप? कोई नहीं बड़ा कर रहा, वो खुदा बड़ा कर रहा है। ये खुदा कहता है कि मैं तेरे घर को, तेरे घराने को ऐसा बढ़ाऊंगा जिससे नाली के किनारे जो एक पेड़ लगा होता है ना, जिसको ना कोई बोता है ना कोई सींचता है, तब भी वो हरा भरा रहता है। मैं तेरे घराने को ऐसे बढ़ाऊंगा। कहां से लाओगे? बुद्धिमानी की बात है? बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। आमीन। और मैं कह रहा हूं आनंद को बटोरो। अब कोई आनंद को बटोरता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर आनंद को बटोरना है तो आनंद वाली जगह पहुंचो। और आनंद केवल खुदा के भवन में है। आनंद केवल खुदा के वचन में है। आनंद केवल खुदा के जीवन में है। आनंद केवल खुदा के मार्ग में है। आनंद केवल खुदा की आत्मा में है। और खुदा की आत्मा को छोड़ कहीं आनंद नहीं है। जाके देखो, हजारों गिर रहे हैं, लाखों गिर रहे हैं, परंतु तुम यहाँ पर आनंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्थिर किया है और मैंने तुम्हें ये दिन दिया है। अगर मैं ही तुम्हें ये दिन ना देता, अगर मैं ही तुम्हें माँ के गर्भ से तुम्हें बढ़ाता नहीं, अगर मैं ही तुम्हें संतान का फल नहीं देता, तो अगर मैं ही तुम्हें पुत्र उसाते हैं पति का फल ना देता, तो अगर मैं ही तुम्हें पत्नी का फल ना देता, तो बस उसको तो लगाने की जरूरत है। इस तो के अंदर जीवन है। आमीन। कब समझेंगे आप? आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक आशा दी है। आमीन। कितने कितने लोग विश्वास करते हैं कि भाई जो कह रहे हैं वो सही है। खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक आशा दी है। आमीन। और मालूम यही आशा हमें भवन ले जाती है। यस। आमीन। मालूम है यही आशा हमें वचन के पास ले जाती है। आमीन। मालूम है यही आशा हमें वचन में चलने के लिए सामर्थ्य देती है। आमीन। मालूम है यही आशा हमें संतानों को बढ़ाने में आशा देती है। आमीन। ये एक आशा जो दी है, यही आशा जीवन है। और जितनों ने इस आशा पे नहीं विश्वास किया उनके पास जीवन नहीं। वो जीवित तो हैं लेकिन मृत्यु के समान, मुर्दों के समान जीवित हैं। क्योंकि खुदा ने जो आशा दी है वो आशा ये है कि मैं एक आशा लेके खुदा के भवन जाऊंगा। आमीन। बहुत ध्यान से देखे, हन्ना एक आशा लेके खुदा के भवन जा रही है। कह रही मैंने तो अपना पुत्र तुझे दे दिया, अब मेरे पास मेरा पुत्र तो नहीं है, क्योंकि जो पुत्र मैंने था वो मैंने तेरे भवन में दे दिया। अब मेरे पास है तेरी आशा। मेरे पास है तेरी आशा। तो खुदा ने भी क्या कहा, देखो 2 अध्याय, भैया भैया जो था भैया वो भवन में जाने पेट्रोल खत्म हो गया, अब डराएगी कौन पेवर? ऐसे करो, भैया
हमें लेके कौन जाएगा भवन? एक आशा तो रखो। भाई लेके भवन नहीं जाएगा, आशा लेके जाएगी तुम्हें भवन। अगर तुम्हारे अंदर एक आशा है तो वो तुम्हें जीवित करेगा। अगर तुम्हारे अंदर आशा ही नहीं है, सॉरी, वो तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं करेगा। हन्ना ने अपने एक लौते पुत्र को दे तो दिया, लेकिन पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ो। यहोवा ने हन्ना की सुध ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। क्या दिया था हन्ना ने? एक। और हन्ना को प्रभु ने क्या दिया? 5। पालो बेटा इनको। आमीन। आनंद ना? यस। और जो पहला है वो यहोवा के भवन में बढ़ता गया। आमीन। है? उस पहले शमूएल को, पहलौटे शमूएल को भवन में देने के कारण आज हन्ना को बहुत तेरी लोग विश्वास करके मानते हैं। आमीन। आप बहुत तेरी लोग ऐसे हैं जिनके गर्भ नहीं हो रहा, वो हन्ना के इस वचन को पढ़ के आशा बनाए रखे। आमीन। आप बहुत तेरी ऐसी हैं जिनके गर्भ नहीं है, वो सारा की मरे गर्भ को देखकर आशा बनाए रखे। आमीन। तो क्या हन्ना शमूएल को भेंट देने के साथ धन्य हो गई? यस। इसी तरह से सेम जब हम अपने बच्चों के आनंद को लेके प्रभु के भवन में आके धन्यवाद देते हैं तो हम धन्य होते हैं। आमीन। पीछे ना हटो। याजक आपसे फिर कह रहा है, जरूरी नहीं है कि बहुत उत्तम भेंट वस्तु ले आओ, जरूरी नहीं है कि खाना और रायता फैला दो लेकिन जरूरी एक चीज है। ए भैया पढ़ाओ इनको। कुरिन्थियों में शरीरों को भाता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी क्या है देखें। शमूएल समझे? अपने शरीरों को भाता हुआ। मिला? हाँ, रोमियो की पुस्तक खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय। आमीन। आमीन। देखिए क्या चाहता है प्रभु। एक मिनट हम भी खोल लें भैया। हाँ, रोमियो उसका 12वां अध्याय की पहली आयत पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया से विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद कि याद धन्यवाद देने जब हम आएंगे तो हमारी आत्मिक सेवा होगी क्या? कितना बड़ा प्रतिफल मनुष्य आज खो रहा है, नहीं? अच्छा बताइए, कितना बड़ा प्रतिफल खो रहा है? ये तुम्हारी आत्मिक सेवा, ये चढ़ाओ, तुम इसे चढ़ाना है। बेटा तुझे क्या पसंद है बता, तेरे बर्थडे में वो दिला दूंगी। बेटा हाँ मैं मोबाइल पसंद है, मोबाइल दिला दो। अच्छा बेटा मोबाइल ठीक, कौन सा लो? FFM। अच्छा ठीक, FFM दिला दिया। अब फिर 2 महीने बाद मोबाइल में ही जुटा रहता है। नहीं तो इसके भैया हम तो इसके मोबाइल से परेशान हो गए। ए भैया इसके हम दुआ करो। क्या दुआ करो? मोबाइल छूट जाए। दिया किसने था? तो दिया हमने थोड़ी था, वो खुदा देने वाला खुदा, पता नहीं कैसी चीज दे दिया। तुमने क्या दिया था? हमें तो उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था।
मुंह देखो, हमने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, इसलिए हमसे कोई प्रार्थना नहीं करवाता। कहते इससे प्रार्थना करा लो, अम्मी को डांटेगा आके। फिर कौन से किससे प्रार्थना करा? ऐसे ही याजक को लाओ बुला के जो हमें आशीष दे, आशीष देता आशीष। लेकिन कह रहा आत्मिक सेवा, आशीष तो कोई याजक नहीं देगा। फिर सुनो, अनुग्रह कोई याजक नहीं देगा, उसके हाथ में है ही नहीं। आशीष, अनुग्रह, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, ये सब ऊपर से आता है। आमीन। और ये तुम्हारी आत्मिक सेवा से मिलता है। आमीन। जो आत्मा में परिश्रम करता है उसको ऑटोमेटिक ये मिल जाता है। यस। आज अगर हम सच में वचन में चलते जा रहे हैं ना, हमें ऑटोमेटिक वरदान पे वरदान मिलते जा रहे हैं। आमीन। रोगों को भी चंगा करोगे, सुसमाचार का प्रचार भी करोगे, एक के बाद एक वरदान मिलता जा रहा है। हमें इसके लिए किसी के पास जाने की नहीं जरूरत है। आज अगर आप प्रभु में ईमानदारी से चलेंगे, आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, हो जाएगा। किसी के पास जानेंगे? क्योंकि उसने कहा याजक तुम हो, उसने कहा तुम याजक हो, उसने कहा तुम मेरे चरवाह हो, उसने कहा तुम जिसको आशीष दो, उसने कहा तुम जिसको आशीष दो वो आशीष का वारिस बनेगा। उसने कहा तुम जिस रोगी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो वो रोगी चंगा होगा। ये तुम के अंदर आत्मिक सेवा है। क्या ही धन्य होता कि तुम इस वचन को पहचानते। क्या ही धन्य होता कि तुम अपनी संतानों को लेके यहोवा के भवन में आते। क्या ही धन्य होता कि तुम उन्हें यहोवा के भवन का मार्ग दिखाते। क्या तुमने यहोवा के भवन का मार्ग दिखाया? पतली पतली गलियों में जाना पड़ता है। धन्य है वे जो सकरे मार्ग में प्रवेश करते हैं। गली है सकरी, लेकिन पूरी गली में राजाओं का राजा खुदा है। आओ बेटा, यहाँ पर आना तो पड़ेगा, आना तो कहलाओ, क्योंकि ये यहोवा का भवन है। जिस चीज को खुदा आशीष दे वो आशीष का कारण बनती है। मैं इस युग नहीं कि इस घर को भवन बना दूं, लेकिन वो खुदा है इस युग कि इस घर को भवन बना दे। आमीन। उसने कहा तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए भवन बनेगी। आमीन। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है, और मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, चलता चला गया वचन में। कोई बात नहीं, प्रभु ने देखिए जैसे इंडिकेटर डाउन करा वैसे ही देखिए मुझे होश आ गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब जने वचन में एक सुत होके बैठे हैं। तो आइए हम खोलेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल इतिहास खोलो। प्रेज़